हंते शासन माता साध्वी प्रमुख श्री कनक प्रभा जी ने साधु साध्वियों, समणियों और श्रावक श्राविकाओं को बहुत दिया। किसी ने समय मांगा तो उसे समय दिया, किसी ने संदेश मांगा तो उसे संदेश दिया, किसी ने अपनी समस्या का समाधान मांगा तो उसे समाधान दिया, किसी ने गोचरी पधारने और दर्शन देने के लिए निवेदन किया तो वे दूर दूर तक गोचरी पधारे और लोगों को दर्शन दिए। किसी ने उपकरण मांगा तो उसे उपकरण दिया, किसी ने भाषण बोलने के लिए सामग्री पूछी तो उसे सामग्री बताई, और किसी ने कविता गीत मांगा तो वह भी बनाकर दिया। मुझे लगता है उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटा, और मुझे तो उन्होंने बिना मांगे ही बहुत कुछ दे दिया। श्रेणी आरोहण करते ही मुझे 2 साल तक समुच्चय में रहने का अवसर प्रदान किया। उस दौरान मैं प्रायः युवाचार्य प्रवर की प्रतिदिन उपासना करती थी। उस समय युवाचार्य श्री ने मुझे कई बार फरमाया, यदि इस समय साध्वी प्रमुखा श्री जी का कोई कार्य हो तो हमारे पास आना कोई जरूरी नहीं है, पहले उनकी सेवा का ध्यान रखो। एक व्यक्ति के पास जमकर रहना और ग्रहण बुद्धि हो तो आदमी विकास कर सकता है। आचार्यवर, मुझे लगता है आप द्वारा प्रदत्त वह संस्कार मेरे भीतर तक उतर गया और साध्वी प्रमुखा श्री जी के साथ मेरी एक अंतरंगता से जुड़ गई। समुच्चय से पांति होते ही साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम हमारी गोचरी कर लोगी? मैंने निवेदन किया, आपकी गोचरी? तो साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया, हमारी गोचरी करने में क्या है, कोई भी कार्य हो वह करने से आता है। और उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद ही साध्वी कल्पलता जी और साध्वी विभा श्री जी के साथ अपने तीनों समय की गोचरी में नियुक्त कर दिया। तब से लेकर अंत तक मुझे उनके चरणों में बैठकर आहार करने का और सैकड़ों बार उनसे ग्रास लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 2006 में साध्वी प्रमुखा श्री जी ने हस्तचालित साधन का उपयोग करना शुरू किया। तब से लेकर अंत तक मुझे उनके साथ साधन चालक के रूप में सहयात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु दृष्टि के अनुसार उन्होंने इस अहिंसा यात्रा के प्रारंभ में मुझे साध्वी साहित्य समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया और सन 2016 में साध्वी कल्पलता जी के साथ मुझे भंडार के कार्य में सहभागी बनाया। गुरुदेव, उन्होंने मुझे बहुत संस्कार दिए, जीवन जीने का तरीका सिखाया, बात करने का तरीका सिखाया, कार्य करने का कौशल सिखाया, और मेरे इन दोनों हाथों को सहारा देकर मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे दिन का अधिकांश समय साध्वी प्रमुखा श्री जी के आसपास ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत वात्सल्य दिया, बहुत कृपा बरसाई, बहुत करुणा बरसाई। मैं उनके उपकारों से कभी ऋणी नहीं हो सकती। आज मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करती हुई पूज्य प्रवर से यही वरदान चाहती हूँ कि उनकी गुरु भक्ति मेरे भीतर अवतरित हो जाए। और आज मैं आचार्य प्रवर से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि साध्वी प्रमुखा श्री जी आप श्री के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करते थे, समय समय पर निवेदन करते और आप श्री उनके निवेदन पर ध्यान भी दिलाते। तो आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम साधु साध्वियों के निवेदन पर भी अब आप ध्यान दिलाने की कृपा कराएं। इसी भावना के साथ ओम।